नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। मैं जीवन में अपने समझा कि सर्वप्रथम सेवा है आत्मिक कल्याण, उसके बाद और कोई सेवा। और आत्मिक कल्याण के लिए सबसे सरल साधन है, अगर कुछ कर्म है तो मानवता। अगर ये आपने जागृत कर लिया अपने अंदर तो आत्मिक कल्याण होना ही होना, होना ही होना। और मानवता का मतलब होता है बिना आवरण देखे सेवा करना, आवरण देख के नहीं। अगर आवरण देख के कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो एक तरह का हम व्यापार ही कर रहे हैं, मान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में। और ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हम आवरण में गिर जाते हैं। आवरण का जो प्रभाव है ना, बहुत गहरा हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। उससे निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ हम एक ही काम किए, प्रभाव देना, कि कैसे मैं लोगों को प्रभावित करूं। प्रभाव देने और लेने से अगर मुक्त करा लें अपने आप को तो यही साधना है। हम इसी में उलझे हुए हैं। ये कैसे हो सकती है जी? बस किसी तरीके का लालच मत रखो, बस जीवन जियो। अब लालच में तो जिए हैं, लालच तो पैदा होगी, लेकिन उसे उसे बाहर इंद्रियों द्वारा कर्म मत करो। वैसा हमारे जीवन की दो यात्रा है, एक आंतरिक उससे मिलने के लिए, जी एक जी बाहरी संसाधन के लिए। जी जी। और दोनों जरूरी है। इस शरीर में रहना है तो संसाधन भी चाहिए, और उससे मिलना भी बहुत जरूरी है, कि अगर नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही जन्म जन्म भटकते रह जाएंगे भटकते रहे। इस भव सागर में। हाँ जी। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। जो सुख वही दुख, जो दुख वही सुख। घाव लगा, दुख हुआ, ठीक हो गया, सुख हो गया। पहले उसने दुख दिया, बाद में सुख दिया। ठीक होने के बाद मैं बीमार हुआ, दुख मिला, फिर ठीक हो गया, बड़ा सुख मिलता सुख है। मिलता है। लेकिन बीमार नहीं हुआ होता तो बीमारी ठीक होने का सुख भी नहीं मिलता। हम्म। जैसे गृहस्थ जीवन है तो हर टाइम यही आदमी की दौड़ रहती कि इसको सफल बनाऊं, है ना जी, कैसे भी करके लालच करके या कैसे भी करके पैसा कमा के बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए, जब उसी में आदमी उलझा रहता है तो इस मार्ग पे चलने के लिए फिर कुछ समय निकलता है, पर लेकिन वो भी मन का टिकाव नहीं रहता जी। हमारे जीवन में मूल है, एक कहावत है, पूर्वजों ने कहा है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पुत्र को आप सपूत बनाइए, उसे ऐसा संस्कार दीजिए जी कि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। आज हम क्या है, आज हम पुत्र को या पुत्री को ऐसा बनाने चाहते हैं कि बस वो पैसा कमाए। क्या ऐसा उनसे उनके संस्कार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि उनके जीवन जीने का हमें कर्तव्य है, तरीका बताना चाहिए। क्योंकि संसाधन एक व्यवस्था है, वो आंतरिक सुख नहीं दे सकती आपको। आंतरिक सुख तो हम लोग बात करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उससे मिलेगा। हम्म। आज हम अगर आप देख पाएं तो देख पाएं कि हम बस मशीन की तरह उपयोग हो रहे हैं, और मशीन की तरह बच्चों को उपयोग करना चाहते हैं। शिक्षा भी इसलिए देना चाहते हैं कि उस फील्ड में जाओ जिसमें पैसा आए। आप उसकी भावनाओं को समझिए ना, कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो कैसा जीवन जीना चाहता है। अगर आप अपने बच्चों को ईमानदारी से कमाए हुए धन से पोषण करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे ही जीवन संसार में जिएंगे। ठीक ठीक। क्या चाहिए? प्रसन्नता ही तो चाहिए, प्रसन्नता ही चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि अनेकों लोगों की उसमें बद्दुआ है, अनेकों लोगों की। उस पैसे से बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं?
बेईमानी के धन से अच्छी शिक्षा कैसे पा सकते हैं? गटर के पानी से कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है पी के? बेईमानी गटर के पानी की तरह है तो गंदगी ना, गंदा करके वो ला रहे हो ना, और अनेक लोगों की बद्दुआ है उसमें, क्योंकि जब हम बेईमानी करते हैं तो किसी मेरा में ही करते हैं, अकेले में तो बेईमानी नहीं होती है। जब भी हम बेईमानी करते हैं समाज के लोगों के साथ करते हैं। तो आप देखिए, अगर आपसे कोई बेईमानी कर लिया और आपको पता चलेगा तो आपके रोम रोम से उसके लिए बद्दुआ निकलेगी, आप नहीं चाहोगे तो भी निकलेगी, मतलब अपने आप प्राकृतिक, ऐसा नहीं कि आप उसे देना चाहते हो, स्वाभाविक निकलेगी। और आपका अगर कोई प्यासे हो पानी पिला दिया, आपकी सेवा कर दिया, तो रोम रोम से उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप दोगे, ये अपने आप होता है। आशीर्वाद और श्राप हमारे जीवन में अपने आप मिलता है आपके कर्म के द्वारा। आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव कर दे, कितना भी आप उसके लिए बुरा सोचो, आप मुंह से बोल दोगे लेकिन आंतरिक सोच ही नहीं पाओगे, उसके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। और कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर दे तो कितना भी आप उसको आशीर्वाद दो, मुंह से निकलेगा, अंदर से नहीं निकलेगा, अंतरात्मा से। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के जीवन जीना चाहिए। आवेश में, जज्बात में, लालच में आके जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए व्याकुल है। समझ रहे हैं? समझ गए। आप देखिए ना, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हो जा रही, फिर भी आपको शांति चाहिए। क्या है शांति? कहाँ मिलती है? आपके अंदर है, वहां जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने इतना व्यवस्था जुटा लिया है कि अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे हो। आपके जीवन में इतनी व्यवस्था आपने इकट्ठा कर लिया कि उस सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में आप मतलब कुछ देर अपने आप में बैठ भी नहीं पाते। और जुटाए थे जीने के लिए, जी नहीं पाते। क्या? उसको हमने जुटाया था जीने के लिए, लेकिन जी नहीं पाते। बस हम बनाने के चक्कर में अपने आप को गिराते जा रहे हैं। क्या? इसलिए तो हमारा जीवन अशांत है। आप देखिए, जब आप के ऊपर कोई भार नहीं था, आपका जीवन था माँ बाप के अधीन, तब आपका जीवन कैसा था? कितना खुश था, कितनी खुशियां थी, जो कि आज 20 साल पहले उतना नहीं था। उस गरीबी में भी खुशियां हैं, लेकिन आज अमीरी में भी दुख है। क्या? आज सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन हम अशांत हैं। आपने 20 साल पहले तो जिया, आपने गरीबी भी देखी होगी, क्योंकि आज के 20 साल पहले गरीबी थी, 30 साल पहले। ठीक है, तो आप देखिए कि वो खुशियां थी, उसमें आप थे, थी गरीबी लेकिन खुशियां थी। कोई त्योहार आता था, कुछ भी, पूरा गांव क्षेत्र मिलके उसे मनाता था। लेकिन आज घर वालों को भी टाइम नहीं, पूरे एक प्रोग्राम में पूरा परिवार रिश्तेदार सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, और आ रहे हैं तो 1 घंटे का टाइम है कि मेरे पास वक्त नहीं। आज 20-30 साल पहले ठीक है गरीबी थी, लेकिन मैं ये देख पाया कि लोग अगर कोई प्रोग्राम पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो लोग आपस में बैठ के 1-2 दिन साथ में बात करते थे, रहते थे, पूरे साथ थे। लेकिन आज मेहमान आए, भोजन किए और चले गए। क्या? वो भी फॉर्मेलिटी पूरा करने आए हैं कि हम जाएंगे तभी मेरे में भी आएंगे। बात समझ रहे? आने की इच्छा आंतरिक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आंतरिक इच्छा नहीं है। पहले 2-2, 3-3 दिन पड़े रहते थे, नहीं मेहमानी, और एक दूसरे से बात करते थे, चीत करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, फीलिंग को समझते थे, एहसास को समझते थे। लेकिन आज हमारे पास समय ही नहीं है। आज तो पेमेंट के बाद बोल रहे हैं, बेईमानी का अलग नाम ही दे दिया कि ऊपरी कमाई कितनी है। क्या? उसका नाम ही अलग दे दिया कि ऊपर से कितना कमाते हो, साइड से आप क्या लेते हो, बताइए।
केवल के नीचे। बताइए, हाँ बताइए, मतलब आप देखिए, और बड़े खुश होते हैं, ये तो सर साइड से लेते हैं। बताइए, और बेईमानी से इतना लोग नफरत करते हैं, मैं आपको बताऊं कि बेईमान के घर में भी अगर नौकर बेईमानी करते हुए पकड़ा गया तो उसे धक्के मार के निकाल देगा। सोचिए जरा, बेईमान भी बेईमान को नहीं पसंद कर रहा है। बताइए, बेईमान भी बेईमान को पसंद नहीं कर रहा और बेईमानी बढ़ती जा रही है। बेईमानी बढ़ती जा रही है। और बहुत तेजी से, क्योंकि इसका नाम अलग दे दिया कि साइड से कितना लेते हो, ऊपर की कितनी कमाई है, इसका नाम ही अलग दे दिया। ये नहीं बोल एक दूसरे को पा रहे हैं कि बेईमानी कितना करते हो, नहीं, अब कर रहे हैं ऊपर से कितना लेते हो, ऊपर की कमाई क्या है। तो ऊपर की कमाई बेईमानी की है ना, क्योंकि आप अधिकार से ज़्यादा ले रहे हो तो हो गई ना बेईमानी। तो जब आप बेईमानी कर रहे हो तो आपका जीवन कैसे शांति भरा रहेगा, प्रसन्न भरा रहेगा, आप खुद सोचो। इसीलिए आज देखिए धर्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे धर्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अशांत ज्यादा हो पा रहे हैं, क्योंकि कर्म के प्रति ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कर्म फिर धर्म, क्योंकि कर्म से ही धर्म पैदा होता है, कर्म से अधर्म पैदा होता है और कर्म से धर्म पैदा होता है। जब आपके द्वारा किसी उस जरूरतमंद की सेवा होती है जहाँ आवश्यकता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, तो परोपकार होता है। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है। इसलिए गुरु नानक जी ने देखिए बताया कि सेवा करो। उन्होंने मूल के ही इसी को पकड़ा ना। उन्होंने क्या क्या आदेश दिया, क्या कहा? सेवा करो, सेवा करो। कि जब आप किसी को भोजन कराते हो तो उसके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने मूल को बता दिया, सेवा करो। लेकिन हाँ, उस सेवा में आपका धन ईमानदारी का हो, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में बेईमानी की रोटी स्वीकार नहीं की थी। एक गरीब का भोजन स्वीकार किया था, अमीर का छोड़ दिया था, उसे सिद्ध भी कर दिया। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात कहा, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो। बस इतने 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 में बहुत बोले। क्या कहना? बस इतना था। आज तक पृथ्वी पर जिन्होंने भी बोला बस इतना ही बोला, और इतना बोलने में बहुत बोला, क्योंकि हम इतने में समझ नहीं पाते। बोलना तो बस इतना था कि ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करो। लेकिन इतनी बात समझाने के लिए ग्रंथ लिखे गए, किताबें लिखी गई, अभी तक बोला ही जा रहा है, लेकिन बात हमारे समझ में नहीं आती है। अभी भी हम प्रश्न करते हैं कि साधना कैसे करें। आप समझ रहे हैं? कौन सी साधना करें? कर्म ही साधना है, समझ नहीं पा रहे हो? कर्म ही साधना है। निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का कर्म साधना है। यही साधना है। आप जब जरूरतमंद की सेवा करते हो और उसके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलता है, तो उसको बनाने वाला कौन है? वो परम सत्ता। तो वहां से कृपा मिल गई ना आपको। लेकिन ये बात हम एकदम सीधी सीधी समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कौन सी साधना करें, बताओ। आत्मदर्शन, उस परमात्मा से मिलना बहुत सरल है, लेकिन जटिल हमने बना दिया, क्योंकि कर्म हम कुछ और कर रहे हैं, साधना कुछ और कर रहे हैं, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं। हम खुद पक्का नहीं कर पा रहे हैं कि सच में मेरे जीवन में चाहिए क्या। मतलब हम ये भी नहीं अभी तक पक्का कर पाए कि सच में मेरे जीवन में ज़रूरत क्या है।
पहली और आखिरी, बस बीच बीच में उलझे हुए हैं। क्या? बीच में उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। किसे नहीं पता है? एक बालक को भी पूछो तो पता है बेईमानी करना ठीक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आते हैं कॉलेज के बच्चे, वो कहते हैं कि बेईमानी बिना कैसे चलेगा। मतलब ये कितना डाल दिया गया है बच्चों के अंदर। अभी वो शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात है कि बेईमानी बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये बालक बैठा, इसके भी दिमाग में यही सब बातें। ऐसा नहीं कि बेईमानी करने वाले ही आगे जाते हैं, ईमानदारी वाले नीचे रहते हैं। छोटे छोटे बालक आके बोलते हैं, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक। मतलब कितना हम आने वाली पीढ़ी को भ्रष्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक आते हैं मेरे पास, मैं बोला बेटा बेईमानी छोड़ दो। बोले बाबा बेईमानी बिना किए हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब बताइए। जरूर हम ही लोग उसके अंदर डाल रहे हैं ना, वो तो एकदम कोरा आया है, लेकिन उसके अंदर कौन डाल रहा है? हम ही लोग डाल रहे हैं बातें। आपने कुछ सीखा, हमने कुछ सीखा, तो इतिहास से ही सीखा ना। हमारे माता पिता आस पास जो रहते हैं उन्हीं से हम कुछ सीखते हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हम क्या है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बहुत आसान है उस परमात्मा से मिलना, बहुत आसान है, लेकिन हमने ही जटिल बना दिया। क्योंकि हमने सब वस्तुएं, रिश्तेदारों, सबको आगे रखा, उसको पीछे रख दिया। संसाधन को सबसे पहले रख दिया और उसको सबसे पीछे रख दिया। अच्छा, उसको भी हम पुकारते हैं किस लिए? संसाधन के लिए। क्या ज़्यादातर हमारे जीवन में यही होता है कि जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो बस कुछ पाने के लिए, उसे पाने के लिए नहीं। हमारी प्रार्थना भी उठती है तो उसके पीछे कुछ चाहिए। ये बात हमें समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। अगर निकलना है तो समझ समझ के अपने आप को निकालिए, और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर अपने आप को फंसाए हो राग द्वेष में, अब वहाँ से निकालो, मोह आसक्ति बंधन से निकालो। और उससे निकालने का बहुत सबसे आसान तरीका है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो। बस स्वाभाविक तरीका अपना लो जो आपके भी हित में हो, परिवार हित में हो, समाज हित में हो। आपके सामने एक आपका जीवन है, एक परिवार का जीवन है, एक समाज का जीवन है। तीन जगह हम जीते हैं, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो, सन्यासी जीवन में तो बस समाज के लिए, न उसका परिवार रह जाता है न वो रह जाता है। ज्ञान को अगर उपलब्ध हो गया तो, और ज्ञान को नहीं उपलब्ध हुआ, सन्यासी हुआ, तो एक उसकी लड़ाई रहती है, राग द्वेष। कुछ नहीं चाहिए मैं आने के लिए, उसकी लड़ाई रहती है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपका जीवन एक आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो आपको तीन जगह सोचना है। क्या? क्योंकि आप चाहिए में आप जी रहे हो, तो आपको तीन जगह ध्यान रखनी है। जब भी आपके द्वारा कर्म हो तो आपको तीन जगह ध्यान रखना है कि आपका भी हित हो, परिवार का भी हित हो, समाज का भी हित हो।
और कोई समाज के लिए अगर निकला है तब तो उसे अपने बनाए हुए अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देना पड़ता है, क्योंकि वो जिस परिवार से था वहाँ से मोह आसक्ति बंधन छुड़ाएगा तभी ज्ञान होगा। कुछ नहीं चाहिए मैं तभी आएगा और उसे तब समाज के लिए कुछ दे सकता है। तो विशेष कर्म पे ध्यान रखिए। कर्म मूल है, कर्म ही साधना है। ध्यान यही तो है, अपने काम को एकदम ध्यान से करना कि कहीं गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। हम क्या है अलग से ध्यान करते हैं और काम में कोई ध्यान नहीं रखते, चाहे जैसे है हो जाए, क्या चाहे जैसे किसी को पीड़ा हो, लेकिन काम मेरा होना चाहिए। देश काल स्थिति परिस्थिति देख के काम करिए। हमारे सामने 3 मौसम है, बारिश, ठंड, गर्मी। अब ठंड में अगर आप एसी चला देंगे तो सामने वाले का क्या होगा? आप सोचते हैं किसी को मलेरिया हुआ है और आपने पंखा चला दी, वो कह रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप कह रहे हो नहीं मौसम गर्मी का है, लेकिन उसके अंदर मलेरिया है। आप समझो उसे ठंडी लग रही है, या तो उसे उससे दूर कर दो, या तो आप दूर चले जाओ, आपको हवा चाहिए, या तो आप उसके लिए गर्मी सह लो, क्योंकि एक तकलीफ में है। तो जब वो तकलीफ में है तो मैं क्यों ना तकलीफ में हो जाऊं, क्योंकि उसको तो प्राकृतिक तकलीफ मिली है ना। मैं कहीं और ऑप्शन ढूंढ लूँ, लेकिन नहीं भाई, मेरा काम बनना चाहिए, तुम्हारा क्या होगा मुझसे मतलब नहीं है। और जब इस तरीके से हम जिएंगे तो हमारा जीवन अशांत ही रहेगा। हर तरीके से हम अपने काम को बनाने के चक्कर में परेशान हैं। हमारा काम होना चाहिए, सामने वाले का क्या होता है मुझसे मतलब नहीं। बोलिए आप लोग। वैसे कर्म करते करते जैसे आपने अभी हुक्म किया, ध्यान का जरूरी है जो कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आया। कर्म जब आपके द्वारा हो रहा है तो हाँ जी। इतना ध्यान रखना है जी जी। कि छल कपट, हाँ जी। चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, 8 में से एक भी ये नहीं होना चाहिए। और मान की इच्छा से कर्म ना करें, बस इसका विशेष ध्यान रखें। तब आप गिरोगे नहीं, उठोगे, बाहर से भी अंदर आत्मिक। से भी। हाँ, और ये हो गया तो बाहर से उठोगे लेकिन आत्मिक गिर जाओगे। इतना ध्यान रखना, यही है ध्यान। आप देखो ना, आप चाहे अपने बच्चों को या आपके माता पिता ने बोला होगा, जब बोलते थे कि मैं खेलने जा रहा हूँ तो कहते थे बेटा ध्यान से खेलना, नहीं? हाँ जी। मैं जा रहा हूँ बाजार, ठीक है, साइकिल या गाड़ी ध्यान से चलाना, नहीं? बचपन से तो हमें ध्यान सिखाया जा रहा है, लेकिन हम उस पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या? क्योंकि बोलने वालों को भी नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, और सुनने वाले को भी पता नहीं। ध्यान से खेलना मतलब कहीं चोट ना लगे, ठीक है? अब क्या हुआ, पहले तो मेरे जीवन में खेल था, पढ़ाई था, ध्यान से पढ़ना, नहीं? हाँ जी। ध्यान से बाजार जाना। अब ये बात खत्म होके अब कर्म आ गया, तो ध्यान से कर्म करना बस। लेकिन ये बात कोई नहीं बता रहा है। वहाँ तक तो हमें सचेत किया गया, खेलने, पढ़ाई और बाजार तक, क्या? जी जी। लेकिन जब कर्म करने लगा तब कोई मुझे ये बात नहीं बताया कि ध्यान से करना। क्योंकि तब अगर कोई बोलता क्या ध्यान से करना, क्योंकि अब मेरी समझ बढ़ गई, क्या ध्यान से करना पूछता ना, क्या ध्यान से करना, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है। बस काम करते रहो चाहे जैसे भी। यही गलती हो गई, जब हमारे जीवन में कर्म आया तब लोगों ने मुझे सचेत नहीं किया।
और ये कर्तव्य माता पिता भाई बहन जो भी हमसे बड़े थे उनका था, लेकिन क्या करें, उनको भी किसी ने नहीं बताया। ध्यान तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, लेकिन उस ध्यान के पीछे समझ नहीं है, बस बोलने वालों। हर माँ बाप बोलते हैं ना किसी न किसी भाषा में, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बाजार जाना। नहीं, हाँ जी, स्वाभाविक है। आपने अपने बच्चों को बोला होगा, आपके माता पिता ने आपको बोला होगा। ध्यान तो हमें बचपन से एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, समझ नहीं। और जब कर्म में आए तो हमें कोई नहीं बताया कि ध्यान से करना, कहीं गलती ना हो। क्या गलती ना हो? छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड ना हो, और मान के लिए कर्म मत करना, बस काम करना जरूरत में। इतनी अगर बात कोई अगर मुझे समझा देता जब मैं युवा हुआ, तो आज मेरा जीवन इतना अशांत नहीं है। समझ रहे हैं? तो मूल कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म यही है ध्यान, ध्यान से काम करना, कहीं गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। त्याग से संभव है। किससे? त्याग से। त्याग तो त्याग किसका करेंगे? त्याग करने के लिए इस जीवन में क्या है बताइए? त्याग क्या करोगे? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। त्याग तो सिर्फ बेईमानी हमने धारण किया है उसी का करना है, यही है त्याग। और तो त्यागने के लिए जीवन में कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हो, अगर कर रहे हो लग रहा है तो छोड़ दो, मूल पे आ जाओगे। त्यागने के लिए तो इस जीवन में कुछ नहीं है। मैंने यही तो देखा कि त्याग त्याग की बात बड़ी हो रही है, लेकिन त्यागा क्या जा सकता है? कुछ भी नहीं। आपने धारण किया है बेईमानी, उसी से हम परेशान हैं। घुमा फिरा के कहीं न कहीं त्रुटि हो जा रही है, बस वही छोड़ दो। सीधी सीधी बात, एकदम सीधी और साफ सुथरी। अपने मूल की तरफ आने लगोगे, मूल की तरफ बढ़ने लगोगे। जैसे इनका मतलब ऐसे अभी आर्मी में है, अच्छा, तो सेवा निभा रहे हैं आदमी देश के लिए। चलिए बहुत अच्छा। तो जैसे रिटायरमेंट या कैसे भी करके परिवार है उनको छोड़ के अलग से मतलब उस परमात्मा का ध्यान धरने के लिए ऐसा सोच। जो कर्म मिला है उसे ईमानदारी से करें, ठीक है। हाँ जी, और इसके बाद जो दायित्व लिए हैं उसको ईमानदारी से करें, सामने वाले का ख्याल रखें। माता पिता भाई बहन बच्चे परिवार जो भी इनके पास हो, और 1-2 घंटा जब भी समय मिले तो बस अपने आप में बैठें, कुछ नहीं करना है। क्या? कुछ नहीं। और सत्संग सुनते रहें। सत्संग भोजन की तरह है, जैसे हमें रोज़ भोजन करना पड़ता है जीवन जीने के लिए, वैसे वहाँ तक पहुँचने के लिए सत्संग सबसे ज़रूरी। वही भोजन मुझे पोषण देता है। सत्संग सुनते रहिए। कब तक? जब तक उससे मिलना ना हो जाए, तब तक। मिलना हो गया, बात खत्म हो गई। वो मिलने का चक्कर है जी, वो कैसे मालूम पड़ेगा जी? क्योंकि पता है क्या, अंदर तो मोह माया सब खत्म हो जाती। हाँ, जैसे आर्मी के अंदर मान लो, एकदम जैसे वो भी एक परिवार जैसा है। एकदम वहाँ तो ना पैसा चलता, ना रिश्तेदारी चलती, एकदम। ना किसी से कोई मतलब है। अपना काम करा ना, वहाँ तो ये भी नहीं चलता कहीं हाँ भी। हाँ, एकदम ना इधर नीचे से चलता, ना ऊपर से एकदम, चलता। एकदम। सबसे श्रेष्ठ सेवा है मतलब समाज। मैंने देखा अभी तक तो मेरे सामने तो कुछ नहीं है। अपनी ड्यूटी दी, एकदम दूसरे को उसको मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। वो उसके बेड पे सही सलामत, मैं अपने बेड पे सही सलामत। हाँ लेकिन जैसे ही छुट्टी आ गई, हाँ, अब आ गए सांसारिक जीवन में, एकदम इसमें फिर मोह माया सारी बढ़ जाती। हर चीज की, हाँ किसी भी चीज में देख लो। चाहे आज हम अल्टो चला रहे मान लो, हाँ, रोड पे चले, फिर सोचेंगे यार वो बड़ी सी गाड़ी जा रही, बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी और, है ना, स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की। अभी उसमें से जैसे ये तो फंसने वाली चीज है, ये तो पता भी है एकदम और खत्म तो होना ही है। ये तो सारा ही है, अभी लास्ट में तो 0-0 ही है। एकदम कुछ नहीं। जहाँ से चले हैं वहीं पे 0 भी आ जानी स्पीड हमारी, है कि नहीं?
पर ये है भी उसके अंदर जाके हाँ। फिर उससे कैसे लिव लगे। तो बस अपने तरीके से चाहिए। जब आप वो गाड़ी देखें तो देख लीजिए आपके जीवन में ज़रूरत है कि नहीं, हाँ और आपको आपके जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उससे मिलना कि ये। तो जितना मुझे जीने के लिए चाहिए वो मेरे पास है, तो लालच करने की क्या ज़रूरत है। लालच को मारना है, क्या लालच को मारना है। लालच को मार देना। जैसे मैं जीवन की एक घटना बता रहा हूँ। मैं साधना में जब था तो कामरू कामाख्या गुवाहाटी के पास है माता का मंदिर है, वहाँ गया था। कई दिन वहाँ रुका तो मेरे पास पैसे कम हो गए, मुंबई आना था, कम हो गए। तो जो लोग पैसा भेजते थे उनका फ़ोन नहीं लगा, ठीक है। वो जम्मू में थे। जम्मू में क्या होता है, ये प्रीपेड कनेक्शन बंद हो जाता है। हाँ। पोस्टपेड चलता है, प्रीपेड बंद हो हाँ, जाता postpaid है। चलता है। हाँ, बंद हो जाता है। फिर हुआ यूँ कि मुझे दूसरे दिन जाना था और टिकट के लिए भी पैसे कम पड़ गए। तत्काल नहीं निकाल पाया, एक वेटिंग निकाला, एक तत्काल निकाला। अब मुझे दूसरे दिन जाना था और मुझे पैसे भी चाहिए था, क्योंकि भूख होती है। जब आप उपवास ना रखो, भाव बनाओ, तो भूख बहुत तेज़ बढ़ती है नहीं। तो अब हुआ क्या कि रात को दो व्यक्ति मेरे पास आए, दो लड़के आए, बोले मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ। पिए थे, उन्होंने जीत कर लिया, क्योंकि मेरा कहना है आपके बारे में आप जितना जानते हो उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं जानता। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि मेरे बारे में बताओ, लेकिन क्या करें, वो पिए थे, उन्हें बताना पड़ा। और जैसे ही मैंने बताया, उसने पॉकेट से जितने उसके पैसे थे, एक तो पिया, सब ऐसे निकालने लगा। मैं बोला देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, मैं साधना में हूं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, आप इस बात को समझिए। अब देखिए, एक तरफ मेरी ज़रूरत और एक तरफ अपने आप आ रहा है, हमने उससे मांगा भी नहीं। फिर वो सब निकाल के फेंका। फिर दूसरे बार अपने दोस्त को बोला तेरे पास है क्या। मैं बोला भाई, उसको कम चढ़ी थी। मैंने बोला भाई इसको समझा दे, ये पैसे मैं नहीं, 1 रुपया भी नहीं लूँगा, ये बेमतलब का दे रहे हो, आप ये लेके जाओ, जितना मुझे बताना था बता दिया आपको, ठीक है। वो बोल रहा है चलो एटीएम चलते हैं, एटीएम से और पैसे निकालते हैं और बाबा को देते हैं। मैं बोला भाई मैं नहीं लूँगा, ये पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, बात समझो। लेकिन वो माना नहीं, जितना पैसा था रख के चला। उस पैसे को सुबह हुई, वहाँ का जो पुजारी था मैंने दे दिया, बात समझ रहे हैं। ट्रेन में आया, ट्रेन में बैठा, भूख खूब लगी थी, भूख होती है ना, तो अब जो भी खाएं उनको देख के भूख और बढ़ जाती। तो वो लोग मेरे से पूछे भी भोजन करोगे क्या, तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कमजोरी में कभी किसी का सहारा नहीं लिया। मेरी बात समझ रहे हैं, जब मैं मजबूत था तभी किसी का सहारा लिया हूँ, कमजोरी में नहीं। फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर उस आदमी से कुछ दूर बाद उस आदमी से मेरी बात हो गई, फ़ोन लग गया, उसने पैसा लगाया। फिर स्टेशन पे कुछ देर जहाँ ट्रेन ज़्यादा रुक गई, वहाँ जाके एटीएम से पैसा निकाला। फिर मैंने भोजन किया। मैं चाहता तो उनका भोजन कर लेता, लेकिन वो भोजन मुझे गिरा देता। मेरी बात समझ रहे हैं, वो भोजन मुझे गिरा देता। ऐसा नहीं कि मैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनका भोजन कर लेता। मेरी बात समझ रहे हैं। जब आप कमजोरी में किसी का सहारा लेते हो, उस समय आप गिर जाते हो। उस समय रुकिए, समझिए और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। भूखी तो है, देखते हैं कहाँ तक बर्दाश्त करता हूँ। अब देखिए, मैं चाहता तो मंदिर वाला भी पैसा उसने अपने आप दिया था, मैंने मांगा नहीं था। हाँ, एक तरीके से मैं अपने आप को समझा लेता कि ऊपर वाले ने भेजा, बोल देता ना ऊपर वाले ने भेजा, मैंने उससे मांगा तो नहीं। उन्होंने आपने कुछ उनको ज्योतिष का बताया। हाँ, उनको बता दिया तो वो खुश होके दे दिए। हाँ। तो नहीं लिया तो परीक्षाएं होती है। जब आप उसकी तरफ, अपने आत्म की तरफ बढ़ते हो, उस तरफ बढ़ने की इच्छा जगती है अंदर आंतरिक, तब आपकी परीक्षाएं चालू हो जाती है।
आप कहाँ गिरते हो, समझ रहे हैं। एक बार और घटना बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको इससे समझ आएगी, आपकी समझ बढ़ेगी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी और तो एक आदमी मुझे कई बार बुला रहा था, मैं तब जा नहीं रहा था। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको फ़ोन लगा दिया कि भाई चल तेरा काम करा देते। वो बोला बस मैं इधर ही हूँ, नाला सुपाड़ा में था, बसई स्टेशन पे, बोला बसई में आ रहा हूँ। हम गए, मिल लिए, उसके काम करवा दिए। इसके बाद वो मुझे गया नाश्ता वगैरह कराया। फिर मैं जब भी वो मिलता था तो 1000 रुपये कुछ लगभग दे देता था घुमा फिरा के। जैसे ही वो आते वक्त पैसा देने लगा, बोला नहीं मुझे आज पैसे नहीं चाहिए। बोले ले लीजिए मौलाना, चाहिए ही नहीं, मैं नहीं लूँगा। और मैं वैसे चला आया क्योंकि मैंने अपनी लालच को मार दिया। आप बात समझ रहे हैं। देखिए, आपको भूख लगी हो, आप 1-2 घंटा और बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन थाली आने के बाद 1-2 घंटा बर्दाश्त कर लो। आप इस जगत में रहने के बाद अपनी लालच को मार दो जरूरत में, तब लालच नीचे गिरेगी। और ये तो तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर लालच है या नहीं, जब आपके पास ऑप्शन आएगा। आप बेईमान हो या नहीं, जब बेईमानी का ऑप्शन आएगा तब न पता चलेगा। अब ऑप्शन ही नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा। आप रास्ते में जा रहे हो, आप जिसे मानते हो उसकी मूर्ति आ जाए और वो मूर्ति लोहे की हो, पीतल की हो, और जिसे नहीं मानते हो उसकी मूर्ति सोने की हो, तब पता चलेगा भक्ति आपकी किसकी है। 2 में से एक ही उठाना हो क्या, तो भक्ति का मतलब तब समझ में आएगा ना कि आप कौन सी मूर्ति उठाओगे। 2 में से एक ही ऑप्शन मिले कि उठा लो, उस समय आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर भक्ति है या नहीं। आप समझ रहे हो। तो आप जैसे ही उसकी तरफ बढ़ोगे वैसी परीक्षाएं चालू होगी, क्योंकि उस तक वही पहुंच सकता है जो पूरी तरह पवित्र हो। अपवित्रता में तो हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ते हो आपकी परीक्षाएं चालू हो जाती है। अच्छा, मैं वहां भी और वहां भी समझा देता अपने आप को कि ये तो अपने आप दे रहे हैं, मैं मांग थोड़ी रहा हूं, परमात्मा ही तो दिला रहा है। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैं इस समय अगर लूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं। सही है। मैं एक बार की घटना बता रहा हूँ। मैं साधना कर रहा था, तो मैं उस समय एक कमरे में रह के साधना करता था। उस कमरे में कोई आता नहीं था। मैं बिरार और नाला सोपाड़ा मुंबई में स्टेशन है, तो मैं एक स्टेशन, मेरी बहन रहती थी नाला सोपाड़ा, हम बिरार रहते थे। कमरे ले लिए थे किराए पे, उसमें साधना करते थे। स्थिति ऐसी बन गई कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे शरीर में इतने गड्ढे हो गए थे। मैं गीला कपड़े पहनता हूँ पहले से, इतने गड्ढे हो गए थे। तो मेरे पास दवा भी खरीदने के पैसे नहीं थे, फैलारी के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि जो लोग पैसा लगाते थे उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर ऐसा हो गया, एक दिन बीता, शरबत पिया, शक्कर था, फिर शक्कर भी ख़त्म हो गई। तो एक रात उसमें ऐसा हो गया कि अब आज मेरी आखिरी है। और जब मृत्यु को सामने देखो ना, तब पता चलता है मृत्यु क्या है। अब उस समय मेरे पास चावल भी थे, नमक भी था, हीटर भी था, इंडक्शन भी था, पानी भी था। चाहता तो मैं पका के खा लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस दिन मैंने मृत्यु को स्वीकार किया और लेट गया रोते रोते। फिर स्थिति ये बनी कि बारिश आ गई, और बारिश आ गई तो दो तल्ला था, तो ऊपर का पतरा था, तो छूने लगा, छू के पानी मेरे तरफ आ गया। मैं उठा, मैं अपने इष्ट से कहा क्या सोने भी नहीं दोगे? और जितने लोग थे उनको आशीर्वाद अंतर आत्मा से दे दिया कि आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी है।
फिर मैंने उस वक्त पूरी तरह मौत को देखा। मेरे सामने जीवन भी था, मेरे सामने मृत्यु भी था, लेकिन जीवन में मैं जिंदा तो रहता लेकिन गिर जाता, क्योंकि मेरी साधना टूट जाती, और साधना टूटी तो मैं गिरा। लेकिन मैंने पूरी तरह मृत्यु को स्वीकार किया, पूरी तरह। और मैंने अपने इष्ट से कहा उठ के, देख तू मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले, मैं पास होऊंगा। क्यों? शक तुझ पे है, मुझे मुझ पे नहीं है, क्योंकि मैं तेरे भरोसे निकला हूं। हाँ, तू परीक्षा लेगा, इसलिए लेगा कि समाज है, जगत है, बिना परीक्षा का कोई आगे जा नहीं सकता। तू नहीं चाहेगा तो भी परीक्षा मुझे देना पड़ेगा और तू लेगा। मैं हर परीक्षा में पास हो जाऊंगा, और मैं आज मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये भोजन पका के नहीं खाऊंगा। घी भी था, अगर तू समझता है कि मैं एक पका के खाऊंगा, नहीं, मैं मर जाऊंगा, पका के नहीं खाऊंगा। बहुत देर तक आंसू निकलते रहे, क्योंकि जब मृत्यु आती है ना तो बहुत भयानक होती। क्या? अगर मृत्यु को आप देख लो तो बहुत भयानक होती है। मैं उस रात को मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार करके सो गया। फिर उठा, सुबह हुई, और फिर जिंदगी में कोई कमी नहीं हुई। मेरे पास ऑप्शन था, मैं एक फ़ोन कर देता, मेरी बहन तुरंत भेज देती, तुरंत। एक स्टेशन थी, बस एक फ़ोन करना था। मेरे पास मोबाइल था, एक फ़ोन करना था। दुकानदार भी उधार देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस समय मैं ये सब करता लेता नहीं था। मैं चाहता तो एक फ़ोन ही तो करना था, ले लेता उनसे व्यवस्था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप उसके तरफ बढ़ना चाहोगे तो आपको पवित्र आप हो, पूरी तरह परीक्षा देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? और साधना कई सालों का, परीक्षा कुछ ही देर का, और कुछ ही देर में फेल। 1 साल की पढ़ाई में परीक्षा कितना देना पड़ता है? कुछ ही दिन का रहता है, कुछ घंटे का पेपर मिलता है। नहीं, पढ़ाई कितना किए आप? 1 साल, उसमें परीक्षा कुछ ही घंटे का आता है, और उसमें पास या फेल। नहीं, तो बहुत सचेत अवस्था में जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परीक्षा कुछ ही क्षण की आती है। मैं वहां भी बोल देता, हमारे सामने ही सब था, लेकिन हमने अस्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि मैं उसमें गिर जाता। फिर आज जो मैं समाज को मैं दे पा रहा हूँ वो नहीं दे पाता। जिंदगी होती, मैं होता, और वही जीवन अशांत होता, नाम शोहरत पैसा होता, लेकिन आज जो आप लोगों को दे पा रहा हूँ वो नहीं दे पाता। आप समझ रहे हैं? बहुत सामना करना पड़ता है। आपसे बड़ी गाड़ी आएगी तभी आपके अंदर लालच है या नहीं पता चलेगा। आपसे छोटी आ गई तो कैसे पता चलेगा? आप प्रभाव में हो कि नहीं हो, आपसे छोटे लोग आएंगे तो पता नहीं चलेगा। जब आपसे बड़ा आएगा तभी पता चलेगा कि आपको आपके ऊपर प्रभाव काम करता है या नहीं करता। आप समझ पा रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने से जब छोटी गाड़ी गुजरेगी तो आपके अंदर के लालच का पता नहीं चलेगा, तब वो बड़ी गाड़ी भेजेगा। क्या? बड़ी गाड़ी आएगी हमारे सामने, उस समय पता चलेगा कि आप इधर हो कि उधर हो। अपने से ज्यादा देखने के बाद ही पता चलता है कि मैं इधर हूं कि इधर हूं। आप समझ रहे हैं? मैं किधर हूं? मुझ पे किसी का और मेरा प्रभाव किसी पे पड़ता है, ये जब तभी पता चलता है जब आपसे योग्य कोई आएगा। आप समझ रहे हैं? एरिया में सबसे अच्छा आपका मकान है, गांव में नहीं पता चलेगा कि आपके मान की इच्छा है या नहीं है, लेकिन आपके बगल वाला जब बड़ा बनाएगा तब पता चलेगा आपका छिपा हुआ लालच मान का, तब जागृत होगा कि ये क्या हो गया। आप समझ आ रहे हैं?
उसी समय तो पता चलता है। और परीक्षा कुछ ही क्षण का होता है, कुछ ही क्षण में फैसला हो जाता है। मैं वहाँ भी पैसा ले लेता, मैं बोल देता परमात्मा ने भेजा, बड़ा आसान था नहीं अपने आप को समझाना, क्योंकि मैं तो मांगने गया नहीं। ठीक है, फिर अच्छा चलिए वहाँ भी नहीं लिया, फिर उन्होंने भोजन मुझे ट्रेन में पूछा, वहाँ भी कर लेता कि ये तो आकाश वृत्ति से आ रहा है, इसको ले लो, मैंने तो मांगा नहीं। आप समझ रहे हैं? मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बुला लेता या बोल देता पैसे भिजवा दो, एक ही स्टेशन था, या मैं चला जाता, बहुत आसान था। ऐसा नहीं कि उनसे नहीं लिया हूँ, समाज का नहीं खाया हूँ, लेकिन उस समय मैं गिर जाता, उस समय मैं कमज़ोर हो गया था, मेरे पास नहीं था। जब जब मैं कमज़ोर हुआ तो मैंने सहारे को छोड़ दिया, क्या उसको पकड़ा। एक बार मैं मुंबई से सूरत गया, सूरत से एक व्यक्ति ने मुझे बैठा दिया, टिकट करा दिया और बस में बैठ गया, उज्जैन आना था। उस समय भी मेरे पास कुछ ही रुपए थे, कुछ खा पी नहीं सकता था। आया, हाईवे पे उतर गया, 7 किलोमीटर, लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल काल भैरव मंदिर है, वहाँ हाईवे से जाना था विक्रांत भैरव, सिप्रा नदी में। पैदल निकल लिया, पैदल निकलते निकलते अकाउंट में पैसा, चेक सेम बैंक का था लेकिन भजा नहीं था। अब 10 बजे मैं ऐसे विक्रांत भैरव बैठा था, भूख लगी थी, क्योंकि भूख होती है, शरीर को जैसे ही चाहिए भूख बढ़ती जाती है। न रहने पे तो ज़्यादा लगती है, रहने पे कम लगती है, जब आपके पास नहीं है तो सब चीज़ें बढ़ जाती है। फिर ऐसे बैठा था, 10 बजे का इंतज़ार कर रहा था, और सुबह सुबह 4-5 बजे बस पहुंचा देती है, सुबह सुबह बैठा था, 10 बजे का इंतज़ार कर रहा था। करते करते ऐसे बैठा था, बैठे बैठे एक व्यक्ति आया, बोला ये लो, हलवा था, पूड़ी था। मैंने बोला मैं किसी का दिया खाता नहीं हूँ, मैं साधना में हूँ। बोला मैं नहीं दे रहा हूँ, आपके लिए बाबा ने भेजा है। जब ये बोल दिया तो इसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं था, मैंने उसे स्वीकार किया और मैं खाया। तो हमारा ख्याल भी रखता है, क्या ऐसा नहीं, वो मरने नहीं देगा, लेकिन क्या पूरी तरह उस पर भरोसा है आपका? वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, लेकिन क्या पूरी तरह भरोसा है उस पर? समझ रहे हैं? हम स्थिति परिस्थिति में हमने अपने आप को हमेशा संभाल के रखा। समझ रहे हैं? अभी प्रत्यक्ष सामने की एक घटना बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। मुझे ये नंबर दिया हूँ तो इस नंबर पे किसी से बात नहीं होती है, मैं नहीं करता, क्योंकि एक से करो तो सबसे करो, ठीक है? व्यवस्थाएं तो सबके लिए एक होनी चाहिए। अब देखिए, मैं एक कुटिया बना रहा था, मैं तो फटा हुआ कपड़ा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी बना रहा था लोगों के लिए, ठीक है? परमात्मा का कार्य है, करना भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का प्रचार करना है तो कोई तो स्थान से करना पड़ेगा। क्योंकि घूमने में जिस तरीके से हर तक पहुंचना था पहुंच नहीं पा रहा था, जैसे स्थान नहीं होता था, आप कहाँ मिलते, ये कहाँ मिलते, ऐसे ही घूमता रहता था, पता था नहीं, फिर स्थान बनाना ज़रूरी था। तो काम तो पैसे से ही होता है, घुमा फिरा के। यहाँ तो बातें काम नहीं आती। आपको तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी चाहिए, कोई दे देगा, लेकिन 2 बोरा चाहिए तो आपको मंडी से ही लेना पड़ेगा, उसके लिए पे ही करना पड़ेगा, नहीं 1 मुट्ठी कोई दे देगा। तो जो लोग ये नंबर देखते हैं, चैनल चलाते हैं, उनके पास एक फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ। तो हमने बोले कितना देने चाहते हैं? बोले 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 तक जितना बोलो, उन्होंने बोला है। तो मैं बोला आप लोगों ने बात किया कि ईमानदारी का पैसा है? तो उन्होंने कहा कि हमने बात किया, लेकिन ये एक बार बात करना चाहते हैं। बोला बात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबके लिए ने एक ही नियम है, बोल देना कुटिया पे आ जाएं। फिर
फिर बात हो गई, 2 दिन में मैंने तैयार, 1-2 दिन में तैयार किया कि पैसा लेने लायक है या नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया ईमानदारी का है, तो मेरे तरफ से हाँ हो गया, ठीक है, हम भी समाज के लिए कर रहे हैं। और जब उन्होंने बोल दिया ईमानदारी का है, रिटायर है, तो ठीक है। फिर जब वो पैसा लगाने लगे तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा। अब वो भी अपनी जगह सही है कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, क्योंकि मेहनत की कमाई है, सही जगह जा रहा है कि नहीं। एक बार उन्हें मुझसे बात करा दो, तो हम कहे कि आप एक काम करो, उनको बोल दो कि पैसा ना लगाएं, बात नहीं हो पाएगी। अपनी जगह वो भी सही थे, क्योंकि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं, ये लड़के भी सही थे और मैं भी सही था। जब मैं किसी से बात नहीं करता तो पैसे के लिए कैसे बात करूं? बात समझ रहे हैं? हमने मना कर दिया कि आप पैसे मत लगाओ, ठीक है। फिर लाइव में उन्होंने प्रश्न किया तो हमने उनको जवाब दे दिया, और फिर उन्होंने पैसा लगाया। तो कहने का मतलब है हमने नियम नहीं तोड़ा, और मुझे ज़रूरत भी थी। वो व्यक्ति यही सामने है, यही बैठे हैं, यही है, ठीक है। फिर इन्होंने लगाया, बात नहीं हो पाई, हमने मना कर दिया। मना किस लिए कर दिया कि अगर आपके लिए मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चाहिए अगर मुझे बात करनी हो तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। मैं आपसे चाहिए मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, आपके लिए बात कर सकता हूँ, अगर इतनी ज़रूरत पड़ी कि नहीं आपके लिए मुझसे बात करना हो तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपके कल्याण के लिए। लेकिन कुछ चाहिए के लिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो परीक्षाएं बहुत होती, बहुत, मतलब उस तक पहुंचने में, मतलब शब्दों में क्या बोलें, अभी तो आप शुरुआत किए हो। ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती है ना, उसको पास करना पड़ता है। अब लाइव में मैंने क्या प्रश्न पूछा ये सरदार जी, लाइव में मैंने क्या प्रश्न पूछा कि जो जिस आदमी ने दिया मेरे को, भाई ये अकाउंट नंबर ठीक है या नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उसका भी जवाब मेरे को नहीं मिला, और मेरे को यही मिला पैसा नहीं चाहिए। तो मैं समझ गया भी अकाउंट नंबर ठीक है। जब उन्होंने ना नहीं की कि भी गलत है या सही है, तो इसमें मतलब ओके ठीक है। देखो ऐसा ना, कोई भी मान 10-20 हज़ार हो तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाए चल जाए। भाई मतलब मान लो ज़्यादा अमाउंट है तो ये भाई गलत है, क्योंकि फ्रॉड आजकल कितने हो रहे हैं देख लो आप। तो भी सही है, सही जाना चाहिए पैसा। तो फिर मेरा कंफर्म हो गया, सही जा रहा है, बस किस्सा खत्म है मेरी अच्छा, तरफ। सब अपनी जगह सही थे, ये भी सही थे, वो भी सही थे, मैं भी सही था, करूँ क्या? गुरुजी मैं तो किसी को कह ही नहीं रहा, मैंने अपनी तसल्ली करनी थी, मेरी तसल्ली होगी बस। सब आपने अपनी चाहे जगह हाँ सही। किया चाहे ना किया, और इन्होंने मना कर दिया। फिर उनके पास उनसे मेरे फोन आया था, आपका पैसा नहीं चाहिए। तो चलो जो और सिर्फ बात करनी थी, ये कंफर्म करना चाहते हैं कि सही जगह जा रहा है कि नहीं। तो ये अपनी जगह एकदम सही थे, वो बालक लोग भी सही थे, सही। और मैं भी सही था, मैं क्या करूँ? नहीं वो सही बात है। पता क्या है, आजकल चैनल कोई और चला रहा है, हाँ आपके वीडियो कहीं और चल रहे हाँ, है कि नहीं। ये भी सिस्टम सब सही थे। सही है। बहुत परीक्षाएं होती है, इतना आसान नहीं है, क्या आप समझ रहे हैं? वहाँ भी मैं बोल देता कि ठीक है एक बार बात ही कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं? एक इसके पीछे और वो है। अब मैं ये 2-4 वीडियो देखे थे मैंने, तो ये जो बना नहीं था, जब ये बन रहा था कुछ ऐसा था मतलब। तो उसमें वीडियो में क्या बता रहे थे, जो ये खुद नहीं बता रहे थे, एक राजस्थान का था, यहाँ आया था अशोक नाम से। तो उसने कहा कि भी गुरुजी तो कर्जा लेके बना रहे हैं। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ, मतलब उधार मांग के बना रहे हैं।
भाई पैसा वो देने के लिए भी तैयार हैं मगर किसी का स्वीकार नहीं करते। तो मेरे को बड़ा अचंभ हुआ, भाई ये छोटी चीज़ बना रहे हैं, प्लास्टिक की कुटिया और जो भी कुछ है, और इसके लिए भी कर्ज लेके बना रहे हैं, क्या मतलब ये। तो मैंने फिर बात की इनसे, मतलब ये नंबर था ही वो, ये जो इस पर लिखा हुआ है। फिर मैंने बात की। इसमें भी बना रहा था तो लोग मुझसे नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं 2019 से घूम रहा हूँ, दूसरों से पूछवा रहे थे, मैं कुछ दूँ मैं कुछ दूँ, लाखों लेके खड़े थे, लेकिन काम मुझे पता था कि आप किस स्थिति में दे रहे हो। मुझे यहाँ पूरी शुद्धता से साधकों के लिए बनाना था, पूरी ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। तो मुझसे न पूछ के किसी और से पूछवा रहे थे, अब तो भी मैंने मना चाहे कर तो दिया। यहाँ भव्य मतलब जितने भी मतलब बना सकते हैं, मतलब आश्रम जितना भव्य से भव्य है, इतना पैसा यहाँ लोकल आदमी दे देंगे, और तो बाहर के दूर छोड़ो, मतलब जो विद इन 50 किलोमीटर ना 100 किलोमीटर या जो भी नजदीक है वही दे देंगे आप करोड़ों रुपये। इतनी मतलब इनकी वो है, मगर किसी से पानी भी नहीं पीना, मतलब पैसे की तो बात फिर रहेगी पहले। इतना मतलब है वो साधना को जो मंत्री को। कल राजेश का फोन आया तो उसने बोला मुझे कि कोई आ रहा है, हाँ, मुझे नहीं पता आपका। इनकी बात हुई थी कि भी बात चटाई हुई नहीं है चाहिए थी हमें, कि चटाई, जरूरत नहीं है। ये गद्दे, तो मैं बोला उनको बोल देना कुछ मत लाएं, वो आ जाएं, सब है यहाँ। मुझे नहीं पता था आप फोन किए थे, कौन फोन किया था। आपसे बात हुई थी? हाँ, तो लड़का मेरे को फोन, क्योंकि वो बिना हमसे पूछे कुछ मतलब किसी को बोलते नहीं लाने को, तो हमने बोला उनको बोल दो आने को, सब यहाँ व्यवस्था है। बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है उससे मिलने के लिए। ईमानदारी से काम बड़ा मुश्किल है ये करना है, मतलब पल पल पे मतलब है ना, बेघन है मतलब, और सालों की मेहनत क्षणिक में चली जाती है, आप समझ रहे हैं, जरा सा मतलब। क्षणिक में। अब देखिए ना, हमारे सामने हमने इतनी घटनाएं बताई, हम चाहते तो बोल देते परमात्मा ने भेजा, हम इनसे भी बात कर लेते, एक बार बात ही तो करनी थी। बोल देते तो मैं अपने लिए नहीं, कुटिया बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, कर लेता। नहीं, बहुत आसान नहीं, था। वो हाँ मतलब एक यही कहना था अकाउंट नंबर ठीक है, बस ये भी नहीं कहा। ये देख लो बाप। अच्छा, मैं लेके बना रहा हूँ, उन्होंने बता दिया, हम नहीं किसी से बताते। हम लाइव में नहीं बताना चाहते थे, अब उन्होंने बोल दिया, फिर हमने भी बोल दिया। सबके पास चले गए। लाइव में उन्होंने बता दिया, अब लाइव में बता दिया तो हमने भी बोल दिया कि हाँ बना रहे हैं, नहीं तो हम किसी को ऐसा नहीं बताना चाहते थे। आराम से भरते उसे धीरे धीरे, क्योंकि देने वाला भी बोला था कि मत देना वापस। मैं बोला नहीं, कर्ज ले रहे हैं तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, कर्ज तो इसीलिए लिया जाता है वापस देने के लिए। जीवन संघर्षमय है, अगर उस तक पहुंचना है पक्का, तो बहुत आराम आराम से, बहुत समझ समझ के, बहुत संभल संभल के यात्रा करिए। देखिए ना महापुरुषों का जीवन कैसा रहा, देखिए उनका इतिहास पढ़िए। होने के बाद का इतिहास हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़रा होने के पहले का पढ़िए, आँख में आंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने समाज में जीवन जिया है। हम क्या है उपलब्धि के बाद की बातें पढ़ते हैं, जरा उपलब्धि के पीछे जाइए, फिर उनका संघर्ष देखिए कि उससे मिलने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, तब जाके मिलन हुआ है। हाँ, अब हम मिलन के बाद की बातें पकड़ते हैं, मिलन के पहले की छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं?
जब आप समझिए कि संसार में जीवन जीने में इतना संघर्ष है, तो उससे मिलने में कितना संघर्ष होगा और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। अगर एक सम्राट से भी अगर मिलना हो तो उसको कई बात बतानी पड़ेगी, नहीं कि मैं देश के लिए, अगर से एक सम्राट से भी मिलना चाहे कोई सीधा, तो सीधा मिल पाएगा? उसके कितने नियम हैं। जब एक यहाँ के सम्राट की बात, उसके अंडर में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, कितने सम्राट है, गिनती भी नहीं है। सम्राट भी उसके लिए तरस रहा है, और जब इस सम्राट से मिलने में इतनी वो है, नियम है, तो उससे मिलने में तो परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा और समझ समझ के यात्रा करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? बड़ी गाड़ी आएगी तभी पता चलेगा कि इच्छा आपकी कहाँ है, जिसमें बैठे हो उसमें खुश हो कि बड़ी में, क्योंकि आपसे बड़ी आएगी तभी पता चलेगा आपकी स्थिति का। छोटी में तो पता चलेगा कि इसमें मैं हूँ, लेकिन उसमें आप हो नहीं। जब बड़ी आएगी तब पता चलेगा कि आप उस गाड़ी में हो या नहीं, आप उस गाड़ी में संपन्न सुखी हो या नहीं। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। और बोलिए आप लोग, साधना में कैसे आगे बढ़ने का जी? साधना इसलिए कर रहे हैं कि अपने आत्मदर्शन के लिए, आत्मदर्शन के बाद उससे मिलने के लिए। तो बस कर्म पे ध्यान दीजिए और 1-2 घंटे अपने आप को, जितना आपको टाइम मिले, बस कुछ मत करिए, बैठिए वहाँ, कुछ भी मत करिए। बस आप, ना कोई ध्यान, ना कोई योग, ना कोई भक्ति, ना कोई प्रार्थना, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप अपने आप को पढ़ना चालू करिए। हम सब किताब पढ़ते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पढ़ते। अपने आप को पढ़ना चालू करिए। उसमें अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, ये डिसाइड मत करिए, फैसला मत करिए। एक एक को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। अपने आप को पढ़ना चालू करिए। एकांत में बैठ जाइए, जब भी आपको समय मिले जी बस बैठ जाइए, पढ़ना, किताब खुल जाएगी क्या, और एक एक लाइन पढ़िए आराम आराम से। एक भी लाइन छोड़िए मत, अनदेखा मत करिए कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, क्योंकि वो लाइन आपने ही लिखी है। पढ़िए, निकलना है तो पढ़िए। अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ऐसा आपके जीवन में कर्म होगा और आप अपने आप को निकाल पाएंगे। और हम सब किताब पढ़ते हैं, सबको पढ़ते हैं, अपने आप को पढ़ने से भागते हैं। गुरुजी उसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना नहीं आता मतलब ये। बस बैठ जाइए, पढ़ना आता है, कैसे उसको थोड़ा सा पढ़ना, ये भी समझे मैं भी समझूं मतलब। पढ़ना आता है तभी तो आप ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बाहर लगा लेते हो, प्रार्थना के द्वारा। आप जैसे ही अंदर जाते हो, पेज पहला खोलने ही नहीं देते, आप खुलने नहीं देते। हाँ खुलता नहीं, क्यों? मन को एकाग्र कर लेते हो, खोलने नहीं देते ना, आप मन को एकाग्र कर लेते हो। ना तो बहिर्मुखी जाने देते हो, ना अचेतन मन में जाने देते हो। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये बात सच है। कहीं जाने मत दो, बस जाने नहीं देते। खुलने लगेगा। जाने नहीं देते वो। पढ़ने वाला पढ़ने लगेगा, आपको बस देखना है। आपको तो पढ़ना भी नहीं है, बस आप देखिए। नहीं, वो कैसे देखें ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब कोशिश करते हैं तो नहीं मतलब। समझ आ रहा है तभी तो रोकते हैं। नहीं ये मतलब कैसे पढ़े, बस, ये समझ नहीं बस, है। मतलब मैं जैसे भाई बैठ जाइए। आपसे तो मतलब भाई समझो महीने 1.5-2 महीने से है संपर्क, तो इसी नहीं, पहले दूसरा करते थे वो सारा रोकने वाला से सिलसिला। मतलब विचार भी नहीं आने देने चाहते, मन को भी नहीं कहीं भागने देना चाहते। और आपका ज्ञान उल्टा है, भाई विचारों को मत रोको, मन को मत रोको,
जरूरत ही नहीं है। जो अपने आप प्राकृतिक हो रहा है वो- उसे क्यों ये- रोक रहे ये हो? चीज आपकी समझ में आ गई पूरी तरह। हाँ, मगर जो आप करवाना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा, मतलब। तो बस प्रयास करिए, बस बैठ जाइए, कुछ मत करिए, पन्ना पलटने लगेगा चलो, अब और आपके आप पढ़ने लगेगे। पढ़ने से ही तो भाग रहे हो, करे मैं बोर हो जा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, इसलिए मन को एकाग्र करते हो, माला पे चाहे पूजा पे चाहे ध्यान पे कुछ न कुछ पकड़ लेते हो बाहर, अचेतन मन में जाने ही नहीं देते हो। पढ़ो देखो बस। आपके साइने में कराओ फिर कुछ ही क्योंकि अब घर में होते तो आपके सामने है, अब तो वही तो पढ़ोगे जब आप अकेले होगे। किताब तो वहीं खुलती है, दो में किताब नहीं खुलती, किताब वो एक ही में खुलती है। ठीक है। अब दो में तो दूसरे की किताब खुल दूसरे की जाती है। किताब खुल जाएगी। ये कैसा है? आप मुझे देखोगे, मैं आपको नहीं, देखूंगा। अब दूसरे की किताबें नहीं खुलती, ये भी पक्का है। दूसरे की कोई किताब नहीं खुलती, कोई विचार नहीं आता, मतलब ये दूसरों का। तो बस आप उस स्तर पे जा रहे हो, बस एकांत में बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, वो होने लगेगा। आप करिए मत, करना बंद कर दीजिए, कुछ भी मत करिए, फिर वो किताब खुल जाएगी। और जैसे ही पढ़ोगे जहाँ जहाँ कमी है वो पकड़ लोगे आप, और वो कैसे निकल जाए उसके लिए काम होने लगेगा। सब अपने आप होगा, बस आप रुक तो जाइए। क्या रुकने का मार्ग। बस प्रकृति में सब अपने आप हो रहा है, आप बस करना बंद कर दीजिए और अपने आप मिलना भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, बस आप करना बंद कर दीजिए, रुक जाइए। हम रुक नहीं रहे हैं। कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक करते ही रहते हैं, बस रुक जाइए। रुकना ये नहीं, मन में ख्याल आ रहे हैं, अब इसको अच्छा बोलना है बुरा बोलना है, वो मत बोलिए। बस वो आ अच्छा रहे हो या बुरा। सामने गाड़ी निकल रही है, निकल जाएगी। हाँ, मगर उसको अच्छा बुरा बोल के उसको बुला लेते हैं कि आजा पलट के। तो नहीं, कोई विचार ही नहीं आता, ना किसी के वो तो ऊपर सबसे याद अति करते हैं, उत्तम ना है। किसी को, मतलब कुछ निर्विचार तो सबसे अति उत्तम अवस्था है। निर्विकार हुआ जा सकता है। विचार तो आता है लेकिन आप पकड़ते नहीं हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। विचार तो महापुरुष भी हुए, उन्हें भूख लगी, आपसे भोजन मांगे तो बिना विचार का। विचार निर्विचार में ज़्यादा लोग अभी परेशान हैं, निर्विचार होना चाहते हैं। निर्विचार कभी हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि निर्विचार हो ही नहीं सकते, क्योंकि विचार प्राकृतिक देश काल स्थिति परिस्थिति में जब तक इंद्रियां काम करेंगी तब तक आएगा। विचार में राग द्वेष नहीं है तो विचारों से आपका कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ चाहिए तब विचारों से परेशानी है, और कुछ नहीं चाहिए तो विचार आए और चाहे जाएं, आपसे कोई मतलब नहीं है। निर्विचार तो हुआ ही नहीं जा सकता। आज ज़्यादा साधना लोग यही करवा रहे हैं, निर्विचार लेकिन निर्विचार नहीं हुआ जा सकता। इसे समझना है, निर्विकार हुआ जा सकता है। महापुरुष लोगों को ज्ञान दिए तो उनको ज्ञान दिए जिन्हें ज्ञान की जरूरत थी, तो जरूर उनको विचार आया कि इन्हें ज्ञान की जरूरत है। अज्ञानी अज्ञानता में इन्होंने फंसे हैं, ये ज्ञानी भी हैं अज्ञानी भी हैं, अज्ञानता इन्होंने धारण किया है, तो आपको छूटने का मार्ग बताए। जब उन्होंने स्वीकार किया कि ये रोटी अच्छी है ये बुरी है, तो जरूर उन्होंने बेईमानी ईमानदारी का विचार आया तभी न स्वीकार किया। तो विचार से तो मुक्त आप नहीं हो सकते जब तक ये शरीर में हो, क्योंकि ये देश काल स्थिति परिस्थिति में स्वाभाविक आ रहा है। निर्विकार हुआ जा सकता है। अब ज्यादा लोग निर्विचार करवा रहे हैं। देखिए, जो हो नहीं सकता वो गड़बड़ का क्या हो गया, जो है वो नहीं देखने के लिए बोल रहे हैं, खोजने के लिए। जो नहीं है वो बोल रहे हैं, और जो नहीं है उसमें हम वो खोज रहे हैं जो नहीं है। तो मिलेगा कैसे? मन को रोको, मन कभी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो चाहिए में काम करता है। मोबाइल में कंप्यूटर में एरो है, कभी रोका जा सकता है? क्योंकि वही तो सहायता करता है सिस्टम को खोलने का। आपको क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए भूख लगी, तो मन कहाँ गया? भूख पे। अब आप कितना भी रोको नहीं रुकेगा जब तक आप भोजन नहीं दोगे। भोजन दे दो और मन को ले जाओ, जाएगा भूख पे? भोजन पे नहीं जाएगा, क्योंकि अब हो गई पूर्ति। वो शरीर के लिए काम करता है, आपकी ज़रूरत के लिए काम करता है। सबसे सहायक मन है। अब लोगों ने क्या किया? मन को रोको एक बार। अब लोग मन को रोकने में लग गए, उन्हें पता है कभी नहीं रुकेगा, बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद अब ज़्यादा ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन
ध्यान को क्या कर रहे हैं लोग, बहिर्मुखी या चेतन में जाके किसी पे केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन जब उठ रहे हो वहीं पा रहे हो अपने आप को, कुछ देर की एकाग्रता हो रही है, रिलैक्स हो रहे हो, लेकिन आप पा तो वहीं रहे हो, कोई मतलब है? काश अपने आप को छुड़ाने के लिए ध्यान से काम करते, तब एक दिन मूल पे कभी न कभी पहुंच जाते। फिर कह रहे हैं विचारों को रोको। जो प्राकृतिक घटित हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हो बताइए? फिर एक बार कह देंगे प्याज लहसुन मत खाओ, बस यहीं पे आके रुक जाते। इतनी बातें मार्केट में चल रही है और ये हो ही नहीं सकता। आलू मूंगफली जहां से पैदा हो रहा है वहीं से तो प्याज लहसुन पैदा हो रहा है। जरा समझिए इस बात को। हाँ, जो ये संसार में उसे नहीं खाना चाहिए, जो आपस में संबंध करके बच्चों को पैदा करते हो वो खाना एक तरीके से पाप है, नहीं? जहां से मूंगफली पैदा हो रहा है, जैसे मूंगफली बो रहे हो, जैसे आप गेहूं बो रहे हो, वैसे प्याज बोया जाता है, लेकिन अब इसको लोगों ने गंदा बता दिया, नहीं? मूल पे बात ही नहीं करता कि बेईमानी छोड़ दो, बस एक ही बात है, सीधी सीधी। ये छोड़ते ही आप अपने आप में होने लगोगे, ये बात नहीं कोई कर रहा है। लहसुन प्याज छोड़ दो, मन को रोको, निर्विचार हो जाओ। आप समझ रहे हैं? जो हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये हुआ नहीं जा सकता तो हर वक्त हमारे पास तो आओगे, नहीं समझे? हम अगर आपको बोल देंगे मन रोको तो ये तो रुकेगा नहीं, तो जिंदगी भर आप मेरे पास आओगे ना। मैं बोल दूंगा विचार को रोक लो, ये कभी रुक नहीं सकता, तो आप जिंदगी भर मेरे पास आते रहोगे। मूल पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? मूल पे बात नहीं कर रहे हैं कि बेईमानी छोड़ दो। समझ रहे हैं? मूल पे जाइए, मूल पे। आप समझदार हो, समझ है, समझ के यात्रा करिए। अच्छा देखिए, आज ज़्यादातर यही सुनते हो मन सबसे तेज है। अगर तेज होता तो आपके घर पे वर्तमान में जो भी घटना घटित हो रहा है उसको समाचार लेके आता ना। जितना आप देख के, सूंघ के, सुन के, स्वाद से, स्पर्श से जितना करके आए हो वो आपके अचेतन मन में है, वो जाके बाहर से नहीं पाता तो अचेतन मन में चला जाता है। या तो बहिर्मुखी सुन के, दृश्य से, सुगंध से, स्वाद से, स्पर्श से, इतना वो इकट्ठा करता रहता है, बस यही है। अब कहेंगे मन सबसे तेज है, मन एकदम स्थिर है। अब इसको सबसे तेज बता दिया, अब जरा आप इस पे विचार करिए। वो तो अचेतन मन में जमा है, आपने जितना देखा है सब संचित है, वो आपको दिखाता है तो आपको लगता है सबसे तेज है। वहां गया, वहां नहीं गया, वो आपके अंदर है। अब ज्यादातर समाज में यही हो रहा है। लोग क्या करते हैं? मन को रोकते हैं, विचारों को रोकना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान कैसे लगाते हैं? किसी बिंदु या किसी पे केंद्रित कर देते हैं, न तो उसे अचेतन मन में जाने देते हैं, बहिर्मुखी जाने देते हैं। इसलिए लोग और भी साधना करके अशांत हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? मूल पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि भैया सीधी सीधी बात है, बेईमानी छोड़ दो और सत्कर्म अपना लो। एकदम सीधी और सरल बात है जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, ये नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जो आप कभी कर ही नहीं पाओगे, वो भी नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं? वो हो भी नहीं सकता ना। बेईमानी हो साथ में तो कौन कहाँ से होगा वो? एकदम। अच्छा, बेईमानी छोड़ दो तो अपने आप होने लगेगा। बिल्कुल, नींव अगर मजबूत है तो मकान टिकेगा, तो वही तो बात ढह है। जाएगा, गिर जाएगा। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक दारू पीने वाला है, 100 रुपया मिल रहा था, शराब पीता था, अपने घर पे जाता था, आपने मुझे 1000 दे दिया, अब तो नाली में गिरेगा ना। अब पहले तो वो घर तक सुरक्षित जा रहा था, लेकिन अब 1000 रुपये का दारू पीने के बाद उसको चोट वगैरह बहुत लग जाएगी। तो बेईमानी करते हुए अगर कोई साधना कर रहे हो और वो ऊर्जा आएगी तो आपका तो और पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो समझ के यात्रा करिए।
और बोलिए आप लोग। और कोई संशय हो तो बोलिएगा निसंकोच। मेन आज मालूम पड़ गया जी, हाँ मेन चीज मालूम पड़ गया एकदम कि एकदम बस मालूम पड़ेगा तभी तो हमारा स्तर बढ़ेगा। जब मालूम ही नहीं, पड़- कोई आपको पता बता रहा है, हाँ 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 कहना पड़ रहा है, और आपको पता नहीं कैसे जाना है, तो आगे कैसे जाओगे। हमारे साथ ऐसा होता है कि बोलो मत सुनो। अरे भाई जब तक हम समझेंगे नहीं, यात्रा आपको नहीं मुझे करना है। मान लीजिए इतना मैंने बोला, अगर आपने नहीं समझा तो मेरे बोलने का क्या मतलब है। यात्रा आपको करनी है, मुझे नहीं समझना आपको है। मेरे समझने से आप थोड़ी समझ जाओगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि मैंने जो बोल दिया आगे बढ़ो। अरे भाई मुझे नहीं समझ में आया, आपकी भाषा नहीं आ रही है। हो सकता है जिस भाषा में समझूं वो भाषा आप बोल नहीं पा रहे हो, आप किसी और भाषा मुझे पता बता रहे हो। समझ में मुझे आना चाहिए ना, यात्रा मुझे करनी है। जैसे अभी इतना सत्संग हुआ तो आप लोग समझोगे तो ठीक है, और मैं समझा और आप नहीं समझे तो क्या मतलब। क्या मतलब यात्रा आपको करनी है ना, यात्रा करने वाले के पूरी तरह समझ में आना चाहिए। आना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, कोई भी संशय हो तो आप निसंकोच बोलना, क्योंकि आप समझोगे तभी, समझने के बाद ही आगे बढ़ पाओगे। समझोगे नहीं तो आगे बढ़ना भी चाहोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। नहीं और हमारे साथ ज्यादा यही होता है कि हाँ जो उन्होंने कहा बस मान लो, समझे नहीं बस मान लो, हो जाए। कैसे हो जाएगा? आपने समझा, आप भोजन कर रहे हो, मेरा पेट थोड़ी नहीं भरेगा, मेरा तो देख के और भूख बढ़ जाएगी। भोजन मुझे भी दो। और बोलिए आप। कोई भी आप लोगों का प्रश्न हो, कोई भी संशय हो तो निसंकोच बोलिएगा। यहाँ रहने की, भोजन की व्यवस्था है आप ही लोगों के लिए। कभी भी अगर यहाँ रहना भी हो, कभी भी आ जाना, आपके ऊपर है। यहाँ की व्यवस्थाएं समाज के लिए, लोग उनके लिए हो रही है। क्या होता था, मैं जब 12 साल का भ्रमण किया तो मुझे कहीं एकांत, मतलब 12 साल में कहीं एकांत मिल नहीं पाया। आप बस समझ रहे हो, क्योंकि पेट को चाहिए रोटी और शरीर को चाहिए छत, ठीक है। लेकिन जहाँ भी रहो उनकी एक व्यवस्था है। क्या? वो किसी को स्वतंत्रता नहीं देते। साधकों को मैंने बहुत पीड़ा देखा। 1-2 दिन का भोजन कराएंगे लेकिन उनका बहुत अपमान करेंगे, या तो उनकी सेवा करो। अब आदमी सेवा करे, फिक्स की साधना करे। पता चला कि जब उनकी सेवा आई, एक डर रहता है ना कि सुबह उठ के सेवा करना है, रात ही से डर रहता है। और हो सकता है कि आदमी उसी समय अपने आप में चला जाए, उस समय डर अंदर है। तो मैंने कहा कि एक ऐसे जगह बनाओ जहाँ पे डर ना हो, क्या पूरी स्वतंत्रता हो, और साधक अपने आप में पूरी तरह रह पाए। उन्हें कोई भी ऐसा फिक्स काम नहीं देना, पूरी तरह अपने आप में रहे। और ज्ञान ऐसा हो, प्रत्यक्ष हो। क्या? क्योंकि विश्वास, बहुत विश्वास करते करते लोगों का समय चला जा रहा है। हमने कहा विश्वास की भी बात मत लाओ, प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ कोई भी रह सकता है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी साधक आए और अपने आप को समझने के लिए 1 दिन से लेके महीनों से लेके सालों से लेके सालों तक अपनी साधना करे, आत्मिक कल्याण के लिए। कोई भी, पूरे विश्व से कोई भी आ सकता है। और बोलिए आप लोग। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। आपका प्रश्न क्लियर हुआ? आप बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? कोई संशय हो तो बोलिएगा, कोई भी संशय हो, निसंकोच। क्योंकि देखिए, हमें वहीं जाके बात करना चाहिए जहाँ दबाव और संकोच ना हो, जहाँ मैं खुल पाऊँ। क्या? जहाँ मैं खुल पाऊँ, मेरे अंदर जो है मैं बोल पाऊँ। और अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो फिर जाने का क्या मतलब होगा। दबाव लेके गया था और एक दबाव उनका भी पड़ गया तो मैं तो और नीचे गिर गया।
खुल जाओ। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ खुल के प्रश्न करो। कोई भी संशय हो तो बोलिएगा, लाइव में भी कोई प्रश्न है तो बोल देना। राज का पढ़िया। जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर। किशोर यादव, राम राम गुरु। संजय भारती, ओम नमो नारायण। साबई सिंह, मात नर्मदे हर गुरु जी। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरु जी चरण स्पर्श, मात नर्मदे हर। प्रदीप केवट, मात श्री नर्मदे हर गुरु जी। कबीर खान, गुरुजी मेरी दृष्टि खुल गई है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। कुछ नहीं बात है, खुल गई, खुल जाने दो। जो दिख रहा है उसे देखो, जो आप देखना चाह रहे हो वो भी एक कामना है। अपने आप जो हो रहा है उसे देखो, उस देखने का प्रयास मत करो, नहीं तो कामना बन जाएगी। बोलिए। प्रशांत द्विवेदी, कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी आपको। गुरु का बच्चा, नर्मदे हर गुरुजी। एलविस शॉर्ट्स, श्री गिरिराज धरड़ की जय हो। गुरुदेव महाराज जी कैसे हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें महाराज जी। हाँ, आप हम लोगों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं महाराज जी। ज्ञान के लिए बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, इस पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत कुछ है महाराज जी, आपके द्वार बहुत बड़ी कृपा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऐसा लग रहा है बस आप ही की तलाश थी, आप मिल गए, ईश्वर मिल गए। मात नर्मदे है, यात्रा करते रहिए अपने आप को समझने के लिए। शिवानंद माली, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरुदेव, माँ नर्मदे हर गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करती हूँ। लक्ष्मी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, साधुवाद आपके भजन सत्संग के लिए। साहेब बन, साधुवाद साहेब। अनीता राज का पाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। आशीष पटेल, मात नर्मदे हर। ज्ञान का खोज, मात नर्मदे हर। सदगुरु जी की जय हो। चावड़ा ग्रीस, ईश्वर को कैसे मिलन होता है गुरुजी? मेरा से कर्ता से मुक्त होकर आत्मदर्शन तक जाइए। उस परम सत्ता से मिलने की स्वयं की यात्रा करनी पड़ेगी, स्वयं से, मेरा से नहीं। मेरा का सहायता लेके आत्मदर्शन करिए, आत्मिक कल्याण करिए। बोलिए। द्विवेदी कृष्णम, प्रणाम गुरुजी, चरण वंदन करते हैं आपकी। आशीष सक्सेना, महाराज जी मुझे सबसे ऊंचा लक्ष्य चाहिए, क्या करें? बस अपने आप को देखो, अपने बैकग्राउंड को देखो, अपनी स्थिति देखो, और क्या चाहिए उस लायक आप हो या नहीं। और लायक नहीं हो तो क्या मेहनत करके बढ़ सकते हो क्या? ईमानदारी से देख पाओ तो देख लो। ऐसी भागलपुर, प्रभु चरण स्पर्श। आपसे मिलने का पता क्या है प्रभु? पता दिया गया है चैनल पे, आप कभी भी आ जाना। मध्य प्रदेश एमपी, जिला खरगोन, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास सदलपुरा। इंदौर से आइएगा तो निमरानी फटा उतर के 7-8 किलोमीटर वहां से है, कुटिया में आ सकते। संजय घोष, प्रभु काम वासना परेशान करती है। मैं 17 साल का हूँ लड़का, मैं क्या करूँ, उपाय बताइए। पढ़ाई मेहनत से करो, उस पर ध्यान दो, अपने ध्यान को कहीं लगाओ, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, खाली मत बैठो। अपने आप को काम करो ईमानदारी से और आगे बढ़ो।
ऐसी दृश्य, ऐसी बातें मत करो जिससे आपकी काम भाव आपके अंदर प्रकट हो, पैदा हो। ऐसे माहौल में जियो, ऐसी बातें करो, ऐसे चित्र देखो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जहाँ पे काम भाव पैदा ना हो। बोलिए। राधे राधे। बाबा, कर्म का अर्थ क्या है? परोपकार करना। 3 तरह से कर्म होते हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। राजसी, तामसी वो बाहर की दुनिया में है, आपने जो जगत बनाई है उस जगत में है। राजसी तामसी लेके जाता है, वहाँ मान सम्मान अपमान सब मिलता है। और एक है सात्विक, जो आत्मदर्शन तक लेके जाता है, उस परमात्मा तक लेके जाता है। कर्म जरूरत में किया जाता है, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। और किसी स्थिति परिस्थिति में आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो चाहे ना चाहो। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई। जय माता दी। गुरुजी नर्मदे हर। भक्ति ज्ञान मोटिवेशन महात्मा जी नर्मदे हर। जितेंद्र पाहुजा गुरुजी नर्मदे हर। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई। अशोक राजस्थान। गुरुजी, कल अपनों की कुटिया में वापस आ रहा हूँ, अब आपके बगैर कहीं दिल नहीं लगता नहीं। अपनों की कुटिया मतलब आपकी भी कुटिया है, मेरी कुटिया थोड़ी ना है। आप लोगों की कुटिया है, आराम से आके रहिए। दीपक केवट। जय सिया राम। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी। मेरा तो मैं भी नहीं रहा, कुटिया क्या, आप लोगों की है। आप इस व्यवस्था का उपयोग करिए और अपने आप को साधिए। रोहित बुंदेला। गुरुजी, साधना करने से पहले माला को कैसे शुद्ध करें और राम रांगाय नमः मंत्र जपना है तो उसमें ओम लगाएं कि नहीं? आगे। कुछ भी लगाने से पहले ये देखो कि किस भाव से साधना कर रहे हो और ईमानदारी अपनाए या नहीं। ईमानदारी अपना के ही कोई साधना करना, ये ध्यान रखना। और जिसका भी मंत्र करना उसके साथ उसका चरित्र अपनाना, तब मंत्र करना, नहीं तो दुष्परिणाम हो जाएगा। कबीर खान। मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, मुस्लिम हूँ, मेरे समाज में यह बात फैल गई तो समाज मुझे जीने नहीं देगा गुरुजी, इसलिए ध्यान और पूजा पाठ कर लेता हूँ चोरी चुपके। कोई बात नहीं है, आंतरिक गुरु बना लो, बाहर से कुछ आवरण की ज़रूरत नहीं है। और आत्मिक साधना करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कपिल वैष्णव। नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। मोहिंदर सिंह। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, तो ज्ञान लेके आगे बढ़ो, शब्द लेके आगे बढ़ो। कोई देख भी नहीं पाएगा तुमने गुरु बनाया है नहीं, शब्दों को ले लो, बाहर से कुछ बताने की जरूरत ही नहीं किसी को। नीला उमरालिया। प्रणाम गुरुदेव। माँ नर्मदे हर। अनिकेत शर्मा। गुरुजी, आत्मा में स्थित होकर नौकरी पैसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बहुत आसान है। पहले आप अपने लिए जी रहे थे, अब लोगों के लिए जियोगे। अगर ऐसा लोग करने लगेंगे तो स्वर्ग की कोई खोजे ही ना, स्वर्ग यही स्वर्ग हो जाएगा, धीरे पृथ्वी पे स्वर्ग बस जाएगा। ओम श्री काल भैरवाय नमः। पता दो गुरुदेव। पता दिया गया है, फिर बोल दे रहा हूँ। एमपी मध्य प्रदेश, जिला खरगोन, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास सदलपुरा, इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर, निमरानी फाटा उतर के
7-8 किलोमीटर है अपनों की कुटिया, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान कुटिया, वहाँ पे आ जाइए। फ़ोन नंबर दिया गया है मैप पे, लोकेशन भी दिया गया है, लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग कभी भी आ सकते हो। बी होम ट्यूशन हाय गुरुदेव। बोलिए। अनिकेत शर्मा, गुरुजी क्या नौकरी करते वक्त आत्म स्थित रह सकते हैं? आसपास के लोग तो पागल ही समझेंगे। कोई बात नहीं, कुछ तो समझते हैं, इतना कम है। रोहित बुंदेला, गुरुजी मंत्र योग पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। ये मार्ग आपकी दृष्टि में कैसा है? मंत्र आत्मिक कल्याण के लिए करते हैं तो ठीक है, लेकिन तंत्र मंत्र करते हैं और वो भी भौतिक कल्याण के लिए, तो उसमें पतन हो जाएगा। सात्विक मंत्र का उपयोग अगर आत्मिक कल्याण के लिए करते हैं, ईमानदारी से और सत्कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो उससे आपको ऊर्जा और मिलेगी। बोलिए। अनिकेत शर्मा, क्या प्रभु सफलता पाना भी बाधा है आत्मज्ञान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़बरदस्ती पाना चाहते हैं, किसी को तकलीफ देखे, तो बाधा है। योग्य बनिए, उसके लिए काम करिए। AK फिटनेस, गुरुजी मैं ध्यान करना चाहता हूँ और शक्तियों को जागृत करके सभी जीवों की रक्षा करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? सीताराम गुरुजी। पहले अपनी आत्मरक्षा करिए और आत्म कल्याण करिए, फिर समझ में आएगा कि रक्षा करना क्या होता है। हो गया। और बोलिए, आप लोग कोई प्रश्न है तो बोलिए। आपका बालक बोलिए, कुछ प्रश्न हो तो। प्रश्न कोई नहीं चाहिए, अब जितना समझाया मैंने उसको चल के नहीं होएगा तब तो ऑनलाइन भी चल रहा है काम, है ना? कभी भी है कि नहीं? लाइव में कभी भी यहाँ आ सकते मतलब हैं। कहने का मतलब यूं है, अभी रोड पे निकले नहीं अभी हम, मतलब अभी तो जो ऑब्जर्व किया है नहीं उतना तो अभी पहले देखे थे सही रोड पे जाके, लेकिन रोड पे भटक गए हम। नहीं, ज्ञान मिल गया ना, तो अगर ज्ञान मिल गया और आपने समझ लिया तो भटकने से रोक लोगे। ज्ञान भटकने नहीं देगा। क्या? हाँ, ज्ञान अगर एक बार आपको मिल गया तो वो भटकने नहीं देगा। क्या? नहीं। सही सही। जैसे ही भटकने का समय आएगा, रुक जाओ। इसीलिए तो सत्संग सुना जाता है, सत्संग का अनुसरण इसीलिए तो बोला गया है। जैसे ही भटकाव आएगा, तुरंत ये सब याद आ जाएगा। क्या? आप वहीं अपने आप को संभाल लोगे। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है, जैसे जीवन में भोजन जरूरी है। इस शरीर को चलाने के लिए रोज हमें भोजन करना पड़ता है, वैसे जीवन में रोज सत्संग सुनिए, वो आपको संभालता रहेगा, संभालता रहेगा। क्योंकि अपने आप को निकालने की ताकत भवसागर से, जो संसार का हमने निर्माण किया है, वो सत्संग के द्वारा ही ताकत मिलती है। जैसे भोजन के द्वारा हमारे शरीर को ताकत मिलती है, वैसे ही अपने आप को ताकत मिलती है निकालने का सत्संग के द्वारा। इसलिए सत्संग का अनुसरण करते रहिए, जहाँ भी रहिए, वो आपको ताकत देगा, गिरने नहीं देगा। जैसे आप भोजन करोगे तो मजबूत रखता है ना, लेकिन आप कितना भी मजबूत रहोगे, अगर एक हफ्ते भोजन ना करो तो कमजोर हो गए ना। इसलिए सत्संग अपने जीवन में सुनते रहिए, अपना के रखिए। नियमित 1-2 घंटे समय दीजिए सत्संग में।
वो आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि पूरा आपको बल मिलता रहेगा, पोषण मिलता रहेगा आत्मिक। तो आप अपने आप को निकालने में बहुत आसानी होगी। बोलिए, कोई प्रश्न आया? AK फिटनेस गुरुजी ध्यान कैसे करें बताएं। बस ध्यान में ध्यान करना है, कर्म में इतना ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, ये ध्यान रखना है। अनिकेत शर्मा, लेकिन नौकरी में कल्याणकारी काम नहीं दिखता है, न जाने मेरा मन कल्याणकारी काम चाहता है, सेवा चाहता है, क्या करूं प्रभु? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आत्मचिंतन और इसका प्रसार ही नौकरी है। ठीक है, कुछ भी करिए सोच समझ के करिएगा। हो गया? और बोलिए आप लोग। देखिए, जीवन में हमने जहाँ भी समय दिया है वहीं ग्रोथ हुआ है, वहीं उन्नति हुई है। इसमें है हम क्या है, कुछ समय देते हैं फिर नहीं देते, एक दिन दिए महीनों नहीं दिए, तो एक दिन देने का क्या मतलब है? अगर आप एक हफ्ते में एक बार भोजन करो, शरीर तो टूट जाएगा ना। इसको नियमित रोज भोजन चाहिए, वैसे नियमित रोज सत्संग चाहिए। तो सत्संग देते रहिए, वो आपसे सत्कर्म करवाता रहेगा। क्या आप जैसे जैसे इसे देंगे वैसे वैसे करवाता रहेगा। जैसे भूख हमसे भोजन करवा लेता है, नहीं चाहे तो भी, प्यास हमसे पानी पिलवा लेता है, हाँ, जीने की इच्छा है सांस ले लेते हैं, नहीं चाहे तो भी लेना पड़ेगा। तो वैसे ही सत्संग सुनेंगे ना तो ये आपसे करवा लेगा। सत्संग जीवन में अपने रखिए, हमेशा रोज नियमित, उससे आपको पोषण मिलेगा आत्मिक और बल मिलेगा, और समझते समझते आगे बढ़िए। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हो गया आपका? कोई है लाइव में? हो गया? ठीक, हो गया तो ठीक है। नर्मदे है तो चल अपने अपने घर। हो गए? मात नर्मदे। नर्मदे।